Jai Hind दोस्तों, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPSC. As the UPSC has declared the schedule of remaining candidates of 2020 UPSC CAPSC examination, जिनका फिजिकल मेडिकल बाकी है, लॉकडाउन की वजह से आधे लोगों का हुआ है और कुछ लोगों का बाकी था, तो यूपीएससी ने अब वो डिक्लेयर कर दिया है. एज वी आर सीइंग द रैपिड डिक्लाइनिंग द नंबर ऑफ केसेस. तो अब अकॉर्डिंग टू मी अराउंड 10 या 12 से फिजिकल शुरू हो रहा है. तो अराउंड हमारे पास 15 दिन है ऐसे मान के चले. तो ये 15 दिन में फिजिकल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट दिनों में प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ. तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें. अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 15 दिन. तो 15 दिन की स्ट्रैटेजी हमारी कैसे होनी चाहिए. तो फर्स्ट मैं यही कहूँगा कि आई होप कि आपने भले यूपीएससी ने जो पोस्टपोन किया था फिजिकल वगैरह, पर आपने जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू रखी होगी. पर इन केस अगर आपने एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं रखी होंगी तो मैं ये चाहूँगा कि आप रोज़ सुबह आपकी जो डेली एक्सरसाइज है वो शुरू करो. अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, अब देखो डेली एक्सरसाइज अलग होती है और जो प्रैक्टिस है वो अलग है. अब डेली एक्सरसाइज में क्या है, रेगुलर वार्म अप करना है, बॉडी को वार्म करना है. तो जो आधे से पौन घंटा हम जो टाइम देते हैं वार्म अप के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो आप सुबह का टाइम एक वार्म अप के लिए दे सकते हो और हल्की सी जॉगिंग. तो जॉगिंग और रनिंग में आप लगभग 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग और प्लस रनिंग ऐसा आप कर सकते हो. और दिन में बाकी जो एलिमेंट्स है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अब टॉकिंग अबाउट 100 मीटर, तो 100 मीटर के लिए क्या ज़रूरत है. अब 15 दिन है तो 100 मीटर के लिए दोस्तों एक तो 16 सेकंड में हमें 100 मीटर कंप्लीट करना है. तो इट इज़ नॉट अ बिग डील. 100 मीटर अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले बंदे हो तो आप इजीली 100 मीटर कर सकते हो. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बस ये है कि हमें 100 मीटर के लिए एक अच्छा स्टार्ट इम्पोर्टेंट है. अच्छा स्टार्ट और कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड. तो अच्छा स्टार्ट अगर हमें मिलता है तो हमें अच्छा पेस भी मिलता है और वही पेस से हमें 100 मीटर क्रॉस करना है. तो 100 मीटर के लिए इतनी ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप 100 मीटर डेली प्रैक्टिस करो. मैं कहूँगा कि आप डेली बस 2 अटेम्प्ट 100 मीटर के आप दो. टाइम लगाओ, 16 सेकंड का टाइम होता है, आप 14 सेकंड का लगाओ. सो विद इन ट्राई टू कंप्लीट विद इन 14 सेकंड. ऐसे आप कर सकते हो. और जहाँ 100 मीटर का है आप वहाँ 120 मीटर्स का डिस्टेंस आप नाप लो, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा डिस्टेंस और कम समय में आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं. तो ये हो गया 100 मीटर के लिए. अब हो गया 800 मीटर के लिए. 800 मीटर के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप जो सुबह जो रनिंग कर रहे हो बस उसको कंसिस्टेंट रखना है. देखो स्टेमिना की बात आती है वो 800 मीटर में, क्योंकि कंसिस्टेंट आपको 2 राउंड आपको लगाने हैं. 400 मीटर्स का एक राउंड होता है. तो यही है कि 800 में हमें कंसिस्टेंसी चाहिए. तो इसमें आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो कि अगर हमें 3.45 सेकंड का टाइम है तो अगर 3 मिनट में हमें कंप्लीट करना है तो आप फर्स्ट राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करोगे, उसके बाद सेकंड राउंड आपको कितने मिनट में कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो. तो आई एम श्योर कि आप 3 मिनट से अंदर अंदर आपका 800 मीटर आप ख़त्म कर सकते हो. तो 800 मीटर के लिए भी आप लॉन्ग जो रनिंग है वो करो. 800 मीटर है तो मैं कहूँगा कि आप 1600 मीटर रनिंग करने की प्रैक्टिस रखो, ताकि आपको 800 आपको आसानी से कवर हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट गोला फेंक, जिसे हम थ्रोपुट बोलते हैं, तो वो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है. वो भी बिल्कुल कम डिस्टेंस में हमें फेंकना है. बस उसमें यही कि कैजुअल एटीट्यूड नहीं करना है और प्रैक्टिस के समय हमें इंजरी नहीं करनी है. ये सबसे दोस्तों ध्यान में रखना है. क्योंकि होता क्या है, अगर आपका गोला अच्छे से जा रहा है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि शोल्डर में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. बस आप देखो दिन में आप 2-3 बार फेंक सकते हो. जब बस देखो कि आप लाइन क्रॉस कर रहे हो तो लाइन से कम 1 फीट आगे जा रहा है तो इट्स अ सेफ जोन. ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं. बस वो जो फाउल होते हैं सर्कल के फेंकने के बाद सर्कल को क्रॉस नहीं करना है वगैरह, ये जो फॉल्स जो होते हैं उसके रूल्स आपको देखने होंगे. अब लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग जंप. अब ऐसा एक्सपीरियंस है कि 10 कैंडिडेट्स जब जाते हैं तो 10 में से 100% 3 कैंडिडेट्स लॉन्ग जंप में फेल हो रहे हैं. ऐसा एक अंदाज़ा है और अब तक का एक्सपीरियंस है. तो इसमें मतलब क्यों इतना लो रेट क्यों है सक्सेस का लॉन्ग जंप में. तो देखो दोस्तों, लॉन्ग जंप का यही है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है. लॉन्ग जंप के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए.
फॉर एग्जांपल जो मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जब लास्ट टाइम फर्स्ट फिजिकल का जो पार्ट था उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने काफ़ी क्लियर कट चीज़ें बताई हुई है। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख लिए। लॉन्ग जंप के लिए जहाँ से आप जंप करते हो, जो लाइन से आप जंप करते हो, तो उस जंप से एक बिलंग आप पीछे से वहाँ से आप स्टेप काउंट करो, लाइक 10 स्टेप्स या 20 स्टेप्स या 15 स्टेप्स। मैं 20 स्टेप्स लेता था। जैसे कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो फास्ट बॉलिंग के करते समय मुझे मेरा जो रनअप था वो 20 स्टेप्स का था, तो मैंने सेम रनअप लिया। और वही है लॉन्ग जंप में, हमें वही करना है। हम स्टेप्स अगर काउंट करेंगे तो जो नीचे फॉल लाइन जो होती है तो फॉल होता नहीं है अगर अच्छे से स्टेप काउंट करें। और हमारे बैक ऑफ माइंड भी ये होता है कि नहीं, मैं कितना भी जाऊँ, बस लाइन के पास आता हूँ तो मुझे बस जंप करना है। एक्चुअली फाउल होता क्या है, होता क्यों है और जंप आगे क्यों नहीं जाती? क्योंकि कैंडिडेट्स के दिमाग में ये होता है कि यार नीचे मेरा फाउल तो नहीं हो जाएगा, तो नीचे फाउल नहीं हो जाएगा। वो नीचे देखते हैं और वो देखने में एक तो फाउल हो जाता है या तो फिर आगे जंप जाती नहीं है। इसलिए आप एक बिलांग या तो 1.5 बिलांग आप मतलब अराउंड हाफ फीट आप डिस्टेंस वो टॉलरेंस रखो और वहां से आप अपनी स्टेपिंग शुरू करो। तो जैसे ही आप रैपिडली दौड़ते हो, जैसे कि 100 मीटर में मैंने जैसे बोला कि जो पेस होना चाहिए, जो स्टार्ट होना चाहिए, तो सेम यही स्टार्ट यहाँ पे भी चाहिए हमें। तो 20 स्टेप्स हो या 15 स्टेप्स हो, आप बिल्कुल रैपिडली आप अपना रनिंग शुरू करोगे और जैसे ही लाइन आती है आप वहाँ से डायरेक्ट जंप कर दोगे। अब जंप करने के बाद भी वो हमारी बॉडी पूरी आगे की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बहुत आगे गए और पीछे अपने हाथ लगा दिए, तो वो भी एक फाउल होता है। तो फाउल के रूल आप एक बार वीडियो पे, यूट्यूब पे या नेट पे सर्च करके आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिस अब लॉन्ग जंप की जिनको जो कंफर्टेबल है, जो आराम से कर रहे हैं, तो वो डेली सिर्फ 2 या 3 ही लॉन्ग जंप करेंगे। जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो 2 तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पीठ पे जो गड्ढा होता है वहां पे आप प्रैक्टिस करो, और एक दूसरा विदाउट पीठ। विदाउट पीठ मतलब जस्ट आप दौड़ रहे हो और एक पैर से आप जंप ले रहे हो, तो ऐसे जंपिंग की जो प्रैक्टिस है वो करनी है। हाई जंप लेनी है, हाई जंप जितना लोगे आप उतना ही आप लॉन्ग जंप कर पाओगे, तो ये करना है। तो जिनको लॉन्ग जंप में दिक्कत हो रही है वो डेली सुबह 5 और शाम को 5 ये 30 जून तक करेंगे। मतलब आने वाले 8 दिनों तक आप ये सुबह 5 और शाम को 5 लॉन्ग जंप्स लगाएंगे। उसके बाद आप डेली के सिर्फ 5 लगाओगे, क्योंकि लॉन्ग जंप में भी इंजरी होने के चांसेस बहुत हैं। तो लास्ट के हमें 5-6 दिन इंजरी से बचना है। इंजरी हमें कोई होनी नहीं चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है। अब बात आती है डाइट की। तो दोस्तों डाइट में अभी जंक फूड, ऑयली फूड, जो भी चाउमीन वगैरह है ये वो सब बंद कर दो। बिल्कुल हाइजेनेटिक फूड हमें खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक होना चाहिए। जो वेट रिड्यूस कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगा कि लिक्विड फूड ज़्यादा इंटेक आप रखो। लिक्विड फूड मतलब जो भी सब्जी वगैरह वो ग्रेवी वाली सब्जी आप खाओ, सूखा मत खाओ। रोटी का प्रोपोर्शन बिल्कुल 20% रखो और ग्रेवी का परसेंट 80% रखो, ऐसे करो। सैलेड का इंटेक ज़्यादा रखो, सैलेड ज़्यादा खाओ। कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो कम कर दो, स्टार्ची फूड कम कर दो, ऑयली फूड कम कर दो, तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा या वो रिड्यूस हो सकता है। आई एम श्योर आने वाले 10 दिनों में आप लगभग 1 से 1.5 किलो जो वेट है आपका आराम से आप घटा सकते हो, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज प्लस डाइट अगर आपने रखा तो ये जूस वगैरह उसका भी इंटेक रखो। मेनली स्लीप, तो 7 से 8 घंटे आप स्लीप भी जो अपनी है नींद अच्छे से लो। रात का टाइम पूरा स्लीपिंग लो। जैसे सुबह आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सर्शन होता है, तो एक्सर्शन के बाद हेवी ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद फिर से रेस्ट कर सकते हो, फिर शाम को वही करना है। एक दोस्तों बिल्कुल चीज़ ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट ग्राउंड पे गए और 100 मीटर लगाना शुरू कर दिया, ऐसे मत करो। प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, वार्म अप करो, उसके बाद अपने एलिमेंट्स शुरू करने हैं, नहीं तो इंजरीज होने के चांसेस बहुत हैं। पेन किलर खाने की आदत अभी से मत डालो। मैंने देखा है कि मतलब थोड़ा सा पेन होने लगा तो पेन किलर खाना शुरू कर दिया, तो पेन किलर खाने की भी वो आदत डालो मत। अब आती है बात मॉक टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट मतलब फिजिकल की मॉक टेस्ट। तो आज 22 है, तो 22 से लेके 30 जून तक आप डेली प्रैक्टिस करोगे एक एलिमेंट्स की। और 1 तारीख फर्स्ट मॉक 1 तारीख को, सेकंड मॉक 3 तारीख को, थर्ड मॉक 6 तारीख को, और लास्ट मॉक आप 8 या 9 तारीख को देख सकते हो अगर आपका 12 को है। इसका मतलब आपको 1 तारीख से कम 3 या 3 से 4 मॉक लगाने हैं। अब मॉक का सीक्वेंस कैसे लगाना है? सबसे पहले 100 मीटर, उसके बाद 800 मीटर, उसके बाद लॉन्ग जंप, उसके बाद थ्रो पुट। वो आप वेरी कर सकते हो अलग अलग सेंटर में, अलग अलग। ये जो मेरा सीक्वेंस था मेरे फिजिकल के टाइम 2019 में जो सीक्वेंस था ये उसके हिसाब से ही था। पहले 100 मीटर, उसके बाद 800 मीटर,
उसके बाद लॉन्ग जंप। तो आप 4 मॉक है तो उसमें आप वेरी करो, पहले 100 मीटर रन करो, सेकंड मॉक में 800 मीटर पहले लो, थर्ड मॉक में आप लॉन्ग जंप पहले लो। हालांकि लॉन्ग जंप तो पहले कभी आई नहीं है, 100 और 800 मीटर में ही वेरिएशन होता है। तो ये मॉक आपको जरूर लगानी है, और मॉक का टाइम भी आप वही रखो जो यूपीएससी मतलब जो जो आपका फिजिकल है वहाँ हो सकता है। तो अराउंड 11 o'clock सुबह 11 से 12 के बीच में आप वो मॉक लगाओ, क्योंकि एक तो बारिश तो शुरू हुई है बेशक, पर धूप अभी भी उतनी ही तेज़ है। तो यही कि आपको फिजिकल एडेप्टेशन के लिए आप मॉक उसी टाइम में लगाओ। तो यही है, हाइड्रेटेड रखो बॉडी को, अच्छा डाइट रखो, फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखो, जूस वगैरह पीते रहो, और टेंशन बिल्कुल मत लो, फ्री माइंडली जाओ, कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल मत रखो। वही है। अभी आपको जो भी कुछ डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, क्रैक कीजिए, बस इंटरव्यू के लिए आप आइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।